हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल की डेटा एनालिसिस वीडियो में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं और जानते हैं कि डेटा में क्या बदलाव हुए हैं और कैसे यहाँ पे प्लान जो है होने चाहिए। इसके साथ ही उम्मीद करूँगा कि आज का सेशन आपको हेल्प किया होगा। जो भी अपना व्यू था क्लियर कट एंड आप उसका जो है लाभ उठाए होंगे। बाकी सेशन से हेल्प हो रहा है तो आप सेशन को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों हम लोग समरी की बात करेंगे। क्लाइंट यहाँ पे फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉलेज सेल की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया। एफआई की बात करेंगे दोस्तों, फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल लॉन्ग है, पुट लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर सेलिंग है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल है, कॉल लॉन्ग है, पुट सेल है, स्टॉक फ्यूचर यहाँ पे लॉन्ग है। डे की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग है, कॉलेज सेल, पुटे लॉन्ग और स्टॉक फ्यूचर सेल है। तो प्रो अभी M2M पे थोड़े यहाँ पे लॉन्ग में आते हुए दिख रहे हैं। एफआई के सेम वही जो इंटरेस्ट है वो दिख रही है, सेलिंग साइड थोड़ी ज़्यादा है और क्लाइंट के लॉन्ग जो है ना थोड़ा रिड्यूस हुए हैं। तो ये चेंजेस हैं क्योंकि एक दिन बाद एक्सपायरी भी है तो मेजर थोड़े चेंजेस दिखाई दिए हैं। इंडसइंड बैंक काफ़ी अच्छा क्रैश किया है, उसकी वजह से बैंक निफ्टी में आपको अच्छा फॉल दिखाई दिया है। अब हम मेन डेटा को एक बार यहाँ पे एक्सप्लोर कर लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट देखिए 137 का लॉन्ग होल्ड कर रहा है। एफआई के पास 178 का शॉर्ट है, प्रो के पास 17,000 का शॉर्ट है। इंडेक्स कॉल की बात करें तो क्लाइंट के पास 2,85,000 के शॉर्ट सेल हैं। एफआई के पास 250 के लॉन्ग है और प्रो के पास 32,000 के लॉन्ग है। इंडेक्स पुट पे क्लाइंट ने सेलिंग वही रखी है 362। एफआई ने लॉन्ग्स कुछ इंक्रीज किए, 4 लाख के लॉन्ग हो गए। प्रो ने अपना सेल किया 59,000। स्टॉक फीचर पे तो कोई खास बदलाव नहीं है, सेम डेटा दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक वाइज जो पोजीशन है वो बस ऐसे ही है, दिन में इधर उधर करके और शाम को क्लोजिंग के समय यही सिचुएशन दिख जा रही है। तो अब हम इस डेटा को दोस्तों करते हैं डिकोड, देखते हैं कि M2M बेसिस पे किसके पास क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है उसके पास अब 214 का जो है ना यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है और एफआई के पास देखेंगे तो 336 का सेल पोजीशन है। प्रो के पास 74,000 का लॉन्ग है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ना तो काफ़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे आज यूएस मार्केट काफ़ी अच्छे से डाउन है। क्यों डाउन है? क्योंकि वहाँ पे एक निगेटिव जो है खबर आ रही है, ठीक है, सम टैरिफ को लेके कनाडा से जो उनका चल रहा है। तो वो काफ़ी थोड़ी सिचुएशन जो है ख़राब करने वाली मतलब बात है वहाँ पे तो में जो चल रही है। तो अब हम जो क्लोजिंग लिए हैं, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो वो तो वीक क्लोजिंग हुई है, ठीक है, डाउन हुआ है, अच्छे से डाउन हुआ है। निफ्टी देखे तो थोड़ा सा वो साइडवे है अभी, ठीक है, जोन भी है साइडवे होने का, बट ऑब्वियस है कि होना है। और यूएस मार्केट काफ़ी ब्रूचुअली जो है यहाँ पे गिर रहा है। तो कन्फ्यूजन ये है कि प्रो ने फिर लॉन्ग क्यों किया। इनको पता तो होगा ही कि आज यूएस डाउन होने वाला है, जैसा कि फ्यूचर भी बता रहे थे। एफआई की बात करें तो इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके पास तो ठीक है, ठाक सेल है उसमें। और क्लाइंट की अगर देखे सिचुएशन तो इनके भी ठीक है क्योंकि इनके लॉन्ग रिड्यूस हुए हैं। लेकिन ये चालाकी है या ट्रैपिंग है या जुमलेबाजी है, क्या है, ये हमें कल पता चलेगा। तो यही एक पोजीशन मेरे को ना आज के एनालिसिस में डाउट जो दिखा रही है। बट एनी हाउ हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। लेवल से तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हम लोग ब्रेक निकाल लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बात करेंगे रेजिस्टेंस की। 22,625 का रेजिस्टेंस है, सपोर्ट 22,265 का। अब हम देखते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे लेवल डेवलप हो रहे हैं, कैसे लेवल जनरेट हो रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हम एग्जैक्टली जहाँ पे क्लोजिंग हुई है ना इसी को रेजिस्टेंस बना लेते हैं 22,520। अगर हम इसके ऊपर सस्टेन होते हैं तो हमारा जो व्यू होगा वो लॉन्ग का होगा। और अगर हम इसके ऊपर सस्टेन नहीं होते हैं और पलट के 22,490, 22,465 ब्रेक करने लगे तो जो हमारा व्यू होगा वो सेल का होगा। तो आपको क्या करना है, ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बाकी गैप अप गैप डाउन के सिचुएशन में उसी साइड में देखिएगा कि रिटेस्ट होने के बाद वो उससे उधर जो है सस्टेन कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड होगा। यानी कि अगर गैप डाउन खुला और उधर ही सस्टेन कर रहा है तो रिटेस्ट पे फिर सेल बनेगा। सो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस 48,300 का है, सपोर्ट दोस्तों 46,455 का है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के चार्ट पे, वो भी स्मॉल टाइम फ्रेम वाले। तो देखिए अगर देखेंगे ना तो काफ़ी कोई बड़ी जो है यहाँ पे दिक्कत अभी नहीं है क्योंकि ये रेंज में फंस गया फिर से अगेन, ठीक है। तो हमें एक रेंज बाउंड सेशन दिखाई दे सकता है। तो अगर ये 48,200 को नहीं सस्टेन करेगा, नहीं ब्रेक करेगा तो ये सेल ऑन राइज का जो है जोन रहेगा। और अगर 47,700 ब्रेक करेगा तभी यहाँ पे लोअर लेवल पे सेल बनेगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा ना तो ये यहाँ से सपोर्ट दिखाएगा
बाई बनेगा, लेकिन उसको अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि इंडसइंड बैंक में थोड़ा प्रेशर हमें आता हुआ दिखाई देगा और वो मार्केट की सिचुएशन को फिर सही नहीं रखेगा। हाँ, अगर मेजर बैंक जैसे HDFC में एक अच्छा ट्रांजेक्शन दिखाई दे तो हम भी रिस्क ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 47,700 का जोन जो है एक सपोर्ट के तौर पे बन सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की, जिसका रेजिस्टेंस 23,410, सपोर्ट दोस्तों 22,965 का है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे लाइक फाइनेंस निफ्टी में, तो फाइनेंस निफ्टी में जो मूव हुई है वो रिजेक्शन लेने के बाद ऊपर से नीचे से भी रिजेक्शन उसने ले लिया, तो अब ये बिल्कुल रेजिस्टेंस जोन पे है। तो अगर ये 22,250 का लेवल ब्रेक करके सस्टेन करे तो ये एक ब्रेकआउट बाई बनेगा। एक देखेंगे तो रफली INHS भी दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ये 22,250 होल्ड करेगा ना तो ये बाई बनेगा। अब देखिए यहाँ पे इंडसइंड बैंक का कोई असर नहीं है क्योंकि वेटेज कम है फाइनेंस निफ्टी में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसको नीचे जाना है तो ये जो आज यहाँ पे इसने होल्ड किया है ना 23,160, ये ब्रेक कर लेगा। तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो हमारा सेल बन जाएगा। तो ये दो लेवल है, हमें इन दोनों लेवल के ऊपर जो है फोकस करना होगा कल के लिए। तो हमें जो है क्रिस्टल क्लियर मूव जो है और डायरेक्शन भी जो है मिल जाएगी। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों स्टॉक वाइज। तो देखिए HL में अगर देखेंगे तो नीचे से डिमांड पे जो है होल्ड कर रहा है, मतलब कि कुछ हमें पॉजिटिव मूवमेंट जो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन चूंकि वही है कि नीचे से काफ़ी अच्छी खासी मूव आ गई है तो रिजेक्शन भी बन सकता है, तो इट विल बी रिस्की, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। अगर हम एशियल टेक पे फोकस करें तो यहाँ पे भी छोटे मोटे मूव के लिए लॉन्ग अप्रोच किया जा सकता है। तो एक स्टॉक है जो TVS मोटर है, जस्ट कंसोलिडेट कर रहा है, तो हम इसको वेट करेंगे। अगर ये 2340 के रेंज में आता है तो एक टॉप की सेलिंग जो है अपॉर्चुनिटी होगी उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी थोड़ी कम रहेगी कि उस लेवल पे सेल दे क्योंकि अभी प्राइस काफ़ी नीचे है। एक स्टॉक है बजाज फाइनेंस, इसके ऊपर फिनसर्व्स और इसके ऊपर हम लोग फोकस करके अभी चलेंगे बिकॉज ये ना राइजिंग वेज के साथ गया हुआ है, तो आई थिंक ये रिजेक्शन ले रहा है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ फोकस कीजिए, इसमें हमें फॉल मिल सकती है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन डेटा पे बात करते हैं निफ्टी के डेटा की। तो देखेंगे तो इसमें नेगेटिविटी तो दिख रही है, 21 के कॉल सेलर है एंड 22 के पुट सेलर हैं, तो न्यूट्रल टू नेगेटिव जो डेटा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ डेवलपमेंट ये हुई है कि ITM पे जो है कुछ बायर आज दिखाई दिया है, कॉल की शॉर्ट कवरिंग हो रखी है और पुट की राइटिंग भी दिखाई दे रही है, बाकी लॉन्ग के भी कवरअप है यहाँ पे। अगर 22,500 पे देखेंगे तो 97,000 का OI है जहाँ पे लॉन्ग्स बने हैं और इसके नीचे हम लोग क्लोज हैं और यहीं पे पुट राइटर भी अच्छे खासे 1 लाख वाले। तो अगर 22,500 को हम लोग होल्ड करना शुरू किए अपसाइड से और जैसे ही 22,520 ब्रेक करेगा तो एक बाई सेटअप जो है दिखाएगा, लेकिन एक दो मूव लेने के बाद प्रॉपर सस्टेन करने के बाद ही हमें बाई अटेम्प्ट के लिए देखना है। और इसके साथ ही 22,200 के करीब जाएगा तो एक उम्दा खासा सपोर्ट है। तो फिलहाल यही रेंज है, 500 के निकलने के बाद हम 22,700 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बायस इसका पॉजिटिव दिख रहा है निफ्टी का भी, ये हमें कल ध्यान देना है। अब बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के डेटा की। तो यहाँ पे देखिए 839 के कॉल सेलर और 786 के पुट सेलर, तो लिटिल ठीक है, लिटिल जो है इसमें नेगेटिव सेटअप है। अब इधर की तरफ देखेंगे तो ITM पे राइटिंग है, OTM पे भी राइटिंग है, बाकी पुट के बाहर यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। तो 48,000 टेक रेजिस्टेंस के तौर पे दिखाई दे सकता है, यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा तो हम सेलिंग करेंगे, लेकिन थोड़ा राइस लेवल का यूज करेंगे, नहीं तो मामला ट्रैप वाला हो सकता है। 48,000 के नीचे रहने का मतलब है कि वीक है, इसलिए 48,000 एक रिजेक्शन पॉइंट दिख रहा है। बाकी बढ़िया सपोर्ट तो 47,500 के करीब है जो कि यहाँ से थोड़ा दूर है, और वहाँ पे जाके अगर रिजेक्शन देगा तो वो फिर बाइंग का जो है व्यू रहेगा। तो इसीलिए मैंने 47,600 वाला जो लेवल दिया है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है तो ये जो हम बाई के लिए यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो डेटा है थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, तो कल का प्राइस एक्शन काफ़ी रिक्वायर्ड होगा और बाकी लेवल को मैच करेंगे तो आई थिंक आपकी हेल्प हो जानी चाहिए। सो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट टाइम आया था चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा @nifty ID सर्च करके, और अगर आप चाहें तो हमारे क्रिप्टो के प्रीमियम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे किसी भी दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करके, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।